इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ अमेरिका के फिजियोग्राफिक फीचर्स के बारे में। साउथ अमेरिका का ये सेकंड वीडियो है, एक वीडियो इसका पहले बन चुका है। तो आइए बात करते हैं इसमें। हमने बोलीविया के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है साउथ अमेरिका की, और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो है लापाज, और जो इसका सुप्रीम कोर्ट है वो सुक्रे में है। सुक्रे भी इसकी एक कैपिटल है, यानी कि इसकी दो कैपिटल हो गई। तो हम लापाज की बात कर रहे हैं। लापाज जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट कैपिटल है। इसका मतलब इसकी जो हाइट है वो सबसे ज़्यादा है। इसकी हाइट एवरेज जो है वो है 3640 मीटर। अच्छा, इसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि साउथ अमेरिका का ही जो दूसरा कंट्री है इक्वाडोर, उसकी जो कैपिटल क्विटो है ये सेकंड हाईएस्ट कैपिटल है इन द वर्ल्ड। अब बात करते हैं, ये जो साउथ अमेरिका है इसके वेस्टर्न पार्ट में ये देखिए, ये साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे एंडीज़ माउंटेन बना रखा है। अब देखिए एंडीज़ माउंटेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वेनेजुएला, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद इक्वाडोर, उसके बाद पेरू के बाद फिर आ जाएगा बोलीविया के बाद आ जाएगा चिली के बाद आ जाएगा अर्जेंटीना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक्सटेंशन एंडीज़ माउंटेन का। अब एंडीज़ माउंटेन के वेस्ट वाले पार्ट में, अब मैं इसको दूसरे कलर से ले लेता हूँ, रेड कलर से। हम बात कर रहे हैं वेस्ट वाले पार्ट में। तो ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये लो लाइंग लैंड है, यानी इसकी हाइट कम है, लो लाइंग लैंड। ठीक, तो ये एक नैरो बेल्ट की तरह से यहाँ से पूरा फैला हुआ है साउथ तक। ठीक, अब देखिए एंडीज़ माउंटेन के बारे में थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। ये जो माउंटेन है ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है हिमालय के बाद। इसका जो एवरेज हाइट है वो 4 किलोमीटर है। एवरेज हाइट कितना है? 4 किलोमीटर। इसका जो लेंथ है नॉर्थ से साउथ का देखें तो ये बनता है 7000 किलोमीटर, और इसकी जो विड्थ की बात करें तो 200 से लेकर के 400 किलोमीटर तक का इसका विड्थ है। ठीक, तो ये हो गई बात। तो वही यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, अ नैरो बेल्ट ऑफ लो लाइंग लैंड अलोंग द वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। तो ये अपना पैसिफिक ओशियन इधर है और इस तरफ अटलांटिक ओशियन है, तो हम पैसिफिक कोस्ट की बात कर रहे हैं। इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देयर इज माउंटेनियस चेन अलोंग दिस नैरो बेल्ट ऑफ लो लाइंग लैंड फ्रॉम कैरेबियन सी टू टिएरा डेल फ्यूगो। तो देखिए कैरेबियन सी इस तरफ है, ये वाला पार्ट हो गया, और ये वाला जो आइलैंड है इसको हमने क्या बोला? टिएरा डेल फ्यूगो। अब एक खास बात है कि जो एंडीज़ माउंटेन है, एंडीज़ माउंटेन के ईस्टर्न स्लोप में एक स्पेशल टाइप की वेजिटेशन है, इसको बोलते हैं मोंटाना, और यहाँ मिलता है वैल्यूएबल सॉफ्ट वुड यहाँ पे मोंटाना वाले एरिया में मिलता है। एंडीज़ माउंटेन पे बहुत सारे वॉल्केनिक पीक्स हैं, जिनमें से कुछ एक्टिव हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या डॉर्मेंट हैं। आपको जो नाम याद रखना है वो याद रखना है एकांकागुआ का। नाम क्या याद रखना है? एकांकागुआ। इसका एवरेज हाइट है 6961 मीटर, और ये है हाईएस्ट पीक इस रेंज का। ये है हाईएस्ट पीक, और है ये कहाँ? ये है अर्जेंटीना में। और एंडीज़ माउंटेन जो है ये एक फोल्ड माउंटेन है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए एकांकागुआ का लोकेशन देख लेते हैं एक बार। ये देखिए इस पॉलिटिकल मैप में आप देख सकते हैं, ये रहा अर्जेंटीना और चिली के बीच में, लेकिन इसका लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा? अर्जेंटीना में आएगा। मैंने थोड़ा सा सर्कल बड़ा बना दिया तो ऐसा लग रहा है जैसे चिली में भी है। हाँ, पास में है, लेकिन ये आता किस में है? अर्जेंटीना में। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे
लोकेशन से इनको देख लेते हैं। ये देखिए जो साउथ वाला पार्ट है जिसमें कि अर्जेंटीना और चिले दोनों का कुछ लैंड पार्ट आता है, इस प्लेट्यू को बोलते हैं पैटागोनिया। इस प्लेट्यू क्या बोलते हैं? पैटागोनिया। और यहाँ देखिए ये एक लेक है जो पेरू और बोलीविया दोनों के बॉर्डर में बीच में है। यह है लेक टिटिकाका का। तो इनका जो लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इक्वाडोर में देखिए 3 लोकेशन आपको याद रखनी है। इक्वाडोर का एक तो कैपिटल वो हो गया क्विटो, ठीक, सेकेंड हाईएस्ट कैपिटल है। क्विटो के बाद जो अगली बात याद रखनी है वो कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी। तो ये आप देखिए क्विटो के जस्ट ऊपर है। और ये नीचे की तरफ देखें गुआयाकिल, इसको बोलते हैं पर्ल ऑफ द पैसिफिक। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये जो सिटी है बनी हुई है। और इधर वेनेजुएला में देखेंगे तो ये रहा एंजल फॉल। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सबको लोकेट कर लिया है। अब इनके बारे में क्या फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। जो बोलिवियन प्लेट्यू है ये इसी एंडीज़ माउंटेन रेंज के बीच में है। और टिटिकाका के बारे में याद रखना, ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे नेविगेशन भी होता है। गुआयाकिल हमने बता ही दिया कि इक्वाडोर में है और इसको क्या बोलते हैं? पर्ल ऑफ द पैसिफिक। कोटोपैक्सी को भी लोकेट कर लिया हमने, ये इक्वाडोर में है और ये हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। हाइट इसका है 5897 मीटर। फिर इसके बाद एंजल फॉल को भी हमने लोकेट कर लिया है। ये हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड का। कंटिन्यूअस वाटरफॉल की अगर बात करें तो ये हाईएस्ट है, इसका हाइट है 979 मीटर। लोकेशन इसका कहाँ है? तो साउथ ईस्ट वेनेजुएला का जो पार्ट है वहाँ 3 रिवर्स का नाम आपको याद रखना है। एक है चूरन रिवर, ये रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है कैरो की। कैरो किसकी ट्रिब्यूटरी है? ओरिनिको की। 3 रिवर आ गई, चूरन आ गया, कैरो आ गया, ओरिनिको आ गया। तो एंजल फॉल इन ये सीक्वेंस में, यानी कि रिवर कौन सी है? चूरन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ओरिनिको दे दिया ऑप्शन में और बाकी नहीं दिया, तो यानी एंजल फॉल ओरिनिको रिवर पे सिचुएटेड है। तो रिवर्स का भी एक बार यहाँ लोकेट कर लेते हैं। ये देखिए ये है ओरिनिको रिवर। ओरिनिको के बाद ये देखिए पूरा जो ये नेटवर्क आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा नेटवर्क अमेजन का ही है ये। और इस नेटवर्क में जो सबसे बड़ी रिवर है वो है ये मदीरा। ये अमेजन की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा यहाँ पे एक और रिवर देखिए जिंगू का हम आगे बात करने वाले हैं कि जिंगू पे कौन से डैम है। इसके अलावा बाकी और भी रिवर्स आप देख सकते हैं, जैसे ये हो गए पूरस, ये हो गए जारुआ। और यहाँ देखिए 3 रिवर्स हैं, एक है पराग्वे, एक है पराना और एक है उरुग्वे। पराग्वे, पराना, उरुग्वे, ठीक। तो ये जो है PPU, पराग्वे, पराना और उरुग्वे, इनको तीनों को एक साथ प्लाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्लाटा रिवर्स। तो इसमें कौन कौन शामिल हो गया? पराना है, पराग्वे है और उरुग्वे है, और इनकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी। तो ये हमने कुछ रिवर्स देख ली। जो पैटागोनिया हमने बताया था, ये एग्जाम्पल है एक फुट हिल प्लेट्यू का। यानी कि जो माउंटेन है, माउंटेन के जस्ट बाद प्लेट्यू का लोकेशन है, तो इसको क्या बोल देते हैं? फुट हिल प्लेट्यू। जैसे ये माउंटेन हो गया, फिर यहाँ पे ये लैंड हो गई, फिर यहाँ पे प्लेट्यू आ गया। ये तो नॉर्मल प्लेट्यू हो गया, लेकिन अगर ये माउंटेन फिर इसके बाद यहाँ प्लेट्यू आ गया तो इसको बोल देंगे फुट हिल प्लेट्यू। खास बात यह है कि इस कॉन्टिनेंट का, साउथ अमेरिका की जितनी भी रिवर्स हैं, सारी के सारी कहाँ जाके टर्मिनेट होती हैं, कहाँ इनका ड्रेन आउट होता है? अटलांटिक ओशियन में, ठीक। अमेजन के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मोस्ट वॉल्यूमिनस रिवर है ना।
अमाउंट ऑफ वाटर की अगर बात करें, और लेंथ की बात करें तो सेकंड इसका नंबर लगता है नाइल रिवर के बाद। और इसका ओरिजिन एंडीज़ माउंटेन में, मोस्टली जितनी रिवर्स हैं इनका ओरिजिन एंडीज़ माउंटेन में ही होता है। मदिरा की बात हम कर चुके हैं, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और पराना के बारे में थोड़ा सा आपको ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है ये, कि ये बाउंड्री बना रही है पराग्वे और ब्राज़ील के बीच में। पराना बाउंड्री बना रही है पराग्वे और ब्राज़ील। यहाँ देखिए ये रही पराना रिवर। तो यहाँ पे पराग्वे जो कंट्री है इस टाइप से लोकेटेड है, यहाँ इस तरह से, और ब्राज़ील ये पूरा यहाँ ब्राज़ील है, ये इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाने का ये काम कर रही है, इस तरह से ब्राज़ील, इस तरह से, और ये पराग्वे। चलिए आगे बात करते हैं। जो ईस्टर्न पार्ट है इस कॉन्टिनेंट का, वो एक हाईलैंड की तरह है, उसका हाइट ज़्यादा है ईस्टर्न पार्ट का। और उसमें आता क्या क्या है, ब्राज़ील आता है और गयाना भी इसमें आता है, इस प्लेटियों में। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ देखेंगे क्लाइमेटिक रीजन और कुछ देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन। दोनों को साथ में हमने यहाँ पे दिखा रखा है। इसका रीज़न ये है कि हम साथ में अगर दोनों को देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हम पहले बात करते हैं क्लाइमेटिक रीजन्स की, तो देखिए क्लाइमेटिक रीजन में बिल्कुल यहाँ ये इक्वेटर यहाँ से लगभग पास होती है। तो ये वाला जो क्लाइमेट है यहाँ पे कौन सा है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। बहुत गर्मी, बहुत वर्षा, ठीक। और इक्वेटोरियल क्लाइमेट के ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या है, सवाना है। दोनों जगह का क्लाइमेट क्या है, सवाना क्लाइमेट है। चलिए तो ये तो बात हो गई। अब नीचे वाले देखिए, यहाँ माउंटेन है, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। ये माउंटेन है यहाँ, और माउंटेन के वेस्ट साइड में यहाँ ये है डेजर्ट वाला एरिया है, तो इसको बोल देंगे ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। फिर उसके और नीचे यहाँ ये वाला जो लोकेशन है, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ठीक। और उसके बाद और नीचे आ जाएंगे तो ये टेम्परेट ओशियानिक क्लाइमेट यहाँ आपको मिल जाएगा। इसको भी अलग कलर से ले लेते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक। तो 3 क्लाइमेट यहाँ पे लाइन से आ गए। एक तो क्या आ गया, डेजर्ट वाला ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, और एक हो गया मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, और एक हो गया टेम्परेट ओशियानिक क्लाइमेट। फिर इसके बाद इधर देखें, इसके ईस्टर्न पार्ट में, माउंटेन के ईस्टर्न पार्ट में, तो देखिए यहाँ पे इस तरफ भी डेजर्ट वाला कंडीशन है ये। तो ये हो गया टेम्परेट डेजर्ट क्लाइमेट। वहाँ जो डेजर्ट था वो क्या था, ट्रॉपिकल डेजर्ट था। और ये वाला जो डेजर्ट है ये क्या है, ये टेम्परेट है। और इसके ऊपर यहाँ देखेंगे तो ये प्रेरी क्लाइमेट है। ये वाला क्या है, प्रेरी क्लाइमेट। तो देखिए किस तरीके से याद करेंगे आप इसको, पेयर बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए। जैसे 3 तो ये हो गए, इक्वेटोरियल इक्वेटर वाला, ऊपर नीचे सवाना। इसके बाद 3 माउंटेन के वेस्ट पार्ट में, तो इसमें क्या हो गया, ट्रॉपिकल डेजर्ट, उसके बाद मेडिटेरेनियन, उसके बाद टेम्परेट ओशियानिक, 3 हो गए इधर। और इसके ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो 2 हो जाएंगे, एक प्रेरी हो जाएगा और एक हो जाएगा टेम्परेट डेजर्ट क्लाइमेट। तो इस तरीके से इसको 3 पार्ट में आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं वेजिटेशन की। तो देखिए वेजिटेशन में हम इसी तरह से साथ में कंपेयर करते हैं। तो जहाँ इक्वेटोरियल क्लाइमेट है वहाँ का जो वेजिटेशन है वो क्या है, वो है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। वहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलेंगे कौन से हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के ऊपर ये वाला पार्ट देखिए, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए ये कौन से, यहाँ वेजिटेशन कौन सा मिल रहा है, सवाना वेजिटेशन। यहाँ जो वेजिटेशन है वो क्या, सवाना। तो ये देखिए क्लाइमेट को देखते हुए यहाँ पे जो इनके वेजिटेशन के नेम हैं बिल्कुल कंपेरेबल हैं, आसानी से इसको दिमाग में बिठाया जा सकता है। फिर आगे बात करते हैं। फिर देखिए जो प्रेरी वाला क्लाइमेट है वहाँ पे
दो टाइप का वेजिटेशन मिलेगा। ऊपर की तरफ है ग्रान चाको और इधर नीचे की तरफ है पैम्पास। ऊपर हो गया ग्रान चाको, नीचे हो गया पैम्पास। ठीक, चलिए, और इधर डेजर्ट था, ये रहा डेजर्ट, ये रहा यहाँ भी डेजर्ट। डेजर्ट क्लाइमेट में डेजर्ट वेजिटेशन। ठीक, फिर इधर भी डेजर्ट क्लाइमेट था, यहाँ भी डेजर्ट। ठीक, डेजर्ट वेजिटेशन। अब बचे ये दो। तो जो मेडिटेरेनियन है वहाँ क्या है, मेडिटेरेनियन जहाँ है वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और जो टेम्परेट वाला है यहाँ भी एवरग्रीन है। तो बहुत आसान हो गया। ये वाले जो जोन है ये एवरग्रीन वाले हो गए, ये दोनों हो गए डेजर्ट वाले। इसके अलावा इक्वेटोरियल और सवाना ऊपर नीचे हमने पहले याद कर लिया। और यहाँ पे जहाँ प्रेरी था यहाँ पे ग्रान चाको और पंपास, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए। तो इस तरीके से ये जो मैप है इसको दिमाग में आप आसानी से बिठा सकते हैं। इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ये जो क्लाइमेट है ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा अमेजन बेसिन में, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जो रेन होगा वो क्या होगा, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बारिश होगी। और यहाँ क्योंकि ये कहाँ आ रहा है, इक्वेटोरियल जोन में आ रहा है, इक्वेटर वाले जोन में आ रहा है, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहेगा, काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही इसलिए ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है इसलिए ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बारिश भी ज़्यादा है। और क्योंकि बारिश ज़्यादा है इसलिए फॉरेस्ट ज़्यादा है। तो ये एक तरह से एक कहना चाहिए बहुत सारे रीजन्स हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं। फिर अगली बात करें कि यहाँ के जो रेन फॉरेस्ट हैं इनको लोकली क्या बोला जाता है, सेल्वास। सेल्वास स्टार मार्क कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी हमने तीन बातें समझी कि ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिल कहाँ रहा है, अमेजन बेसिन में। यहाँ रेन और टेम्परेचर का क्या हाल है, तो रेन थ्रू आउट द ईयर है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ जो फॉरेस्ट हैं उनको लोकली क्या बोल रहे हैं, सेल्वास बोल रहे हैं। और मेनली ये जो जगह है ये रबर ट्री के ओरिजिन वाली जगह है, यानी यहाँ रबर यहाँ का नेटिव प्लांट हो गया। इसके बाद यहाँ हार्डवुड वाले भी प्लांट्स मिलते हैं, जैसे महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, इबोनी हो गया। लाइट वुड वाले प्लांट्स भी मिलते हैं जैसे कि वालसा हो गया। फिर इसके बाद अगला जो आपको ट्री याद रखना है वो है कार्नुबा। कार्नुबा पाम ट्री जो है ये ब्राज़ील में मिलेगा। और सिनकोना मिलता है जिसकी बाग से बनाते हैं कुनैन, और कुनैन से क्या ट्रीटमेंट करते हैं, मलेरिया का। इसके अलावा एक प्लांट है चिकल, चिकल से क्या बनता है, च्युइंगम बनता है। तो तीन ट्री हो गए, एक हो गया कार्नुबा, एक हो गया सिनकोना और एक हो गया चिकल। ठीक, तो इतनी बातें आपको दिमाग में रखनी है इक्वेटोरियल क्लाइमेट की। एक बार फिर से, कहाँ, अमेजन बेसिन में। कैसा है वहाँ का माहौल, कैसा है, तो भाई बारिश साल भर हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा। वहाँ के फॉरेस्ट को लोकली क्या बोलते हैं, सेल्वास बोलते हैं। कौन सा वहाँ पे नेटिव ट्री मिलता है, रबर का मिलता है। इसके अलावा कौन कौन से हैं, तो हार्डवुड में महोगनी, रोजवुड, इबोनी। लाइट वुड में वालसा। इसके अलावा तीन और हमने बताया, कार्नुबा, सिनकोना और चिकल। तो ये हो गई बात इक्वेटोरियल क्लाइमेट के लिए, कहाँ के, साउथ अमेरिका के। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका के सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट की। तो इसका लोकेशन देख लेते हैं, ये कहाँ है, ये ईस्टर्न हाईलैंड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ईस्टर्न हाईलैंड्स। ये जैसे देखिए यहाँ मिल रहा है, ये इस वाले पार्ट में, और यहाँ भी मिल रहा है। टेम्परेचर यहाँ भी ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि इक्वेटर के पास में है, लेकिन जो रेनफॉल है साल भर नहीं होगी, जैसा कि कहाँ होती है, इक्वेटोरियल में। यहाँ रेनफॉल केवल समर मंथ में होगी, जैसे इंडिया में भी समर मंथ में रेनफॉल होता है मेनली। बाकी के जो मंथ रहेंगे वो कैसे रहेंगे, ऑलमोस्ट ड्राई रहेंगे। और ये जो है ग्रास लैंड रीजन है। और ख़ास बात क्या है कि यहाँ की जो ग्रास है उनको लानोस और कैंपोस बोलते हैं। यानी कि इस वाले को क्या बोलते हैं, इस वाले को लानोस बोलते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं, कैंपोस बोलते हैं। लानोस, कैंपोस। और इसके अलावा ऊपर हमने अभी बात की, देखिए सेल्वास।
तो यानी 3 ग्रासलैंड का नाम आपको पता चल गया। सेल्वास ये वाला, यहाँ इस जगह पे सेल्वास, तो लानोस, सेल्वास, कैंपोस, ठीक। और ख़ास बात ये है कि इस एरिया में और लानोस वाले जगह पे जो रिवर बेसिन है किसका है, वो ओरिनिको का है। और कोयाना हाईलैंड भी आगे जाके मिलेगा। अच्छा, यहाँ ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट ट्री है, इम्पॉर्टेंट प्लांट है यरबा। यरबा जो है ये कहाँ मिलता है, ये कैंपोस में यानी ब्राज़ील वाले एरिया मिलता है। और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उससे एक ड्रिंक बनता है जो कि चाय जैसा होता है, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अब हम समराइज़ करें सवाना के लिए, तो सवाना के लिए कहाँ मिल रहा है ये ईस्टर्न हाईलैंड्स में मिल रहा है। ईस्टर्न हाईलैंड में कैसा माहौल है यहाँ का, तो माहौल ऐसा है कि रेनफॉल केवल समर में हो रही, बाकी टाइम ड्राई। फिर ग्रासलैंड, अगर इस ओरिनिको वाले रीजन की बात करें तो यहाँ लानोस इसको ग्रासलैंड को बोलते हैं, और जो ब्राज़ील वाला है उसको कैंपोस बोलते हैं। ब्राज़ील में यरबा भी मिलता है जो कि चाय जैसा एक लिक्विड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं प्रेरी क्लाइमेट की। प्रेरी क्लाइमेट कहाँ मिल रहा भाई, तो प्लाटा बेसिन वाले रीजन में, यानी कि पराग्वे, पराना, इस वाले जो रिवर का बेसिन था उसको क्या बोलते हैं, प्लाटा बेसिन। यानी कि अर्जेंटीना वाला जो एरिया है, पराग्वे वाला रीजन हो गया वो। यानी कुल मिला के ये देखिए यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, ठीक। तो यहाँ क्या मिलेगा, प्रेरी। तो ये तो बात होगी लोकेशन की। फिर बात करें माहौल कैसा है, तो माहौल ऐसा है कि टेम्परेचर यहाँ कम रहता है। अब ऑब्वियसली क्योंकि आप इक्वेटर से कहाँ जा रहे हो, पोल की तरफ जा रहे हो, टेम्परेचर कम होगा। रेनफॉल जो है थ्रू आउट द ईयर होती है, क्योंकि यहाँ पे आप ओशन के पास हो, बट इट इज़ मोर इन समर, लेकिन समर में ज़्यादा रहेगी। फिर अब यहाँ पे देखिए ग्रासलैंड कौन सा मिलेगा, पम्पास। ग्रासलैंड कौन सा मिल जाएगा, पम्पास। तो देखिए कितने हो गए, यहाँ पे हम बता रहे थे ये, यहाँ पम्पास अगर आप कर दोगे तो सबसे ऊपर लानोस, सेल्वास, उसके बाद कैंपोस, कैंपोस के बाद पम्पास, लानोस, सेल्वास, कैंपोस, पम्पास। इस सीक्वेंस में ही आपको याद करना है। तो ये जो रीज़न है इसको और अच्छे से लोकेट करें तो ये उरुग्वे और अर्जेंटीना में एग्जैक्टली ये क्लाइमेट मिलेगा। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट की। तो ये जो है लो लैंड वाले पार्ट में मिलेगा, किसके, अर्जेंटीना के नॉर्थ वाले पार्ट में। यानी कि इस तरीके से अगर दिखाना चाहें तो यहाँ इस वाले पार्ट में, ठीक। तो नॉर्दर्न पार्ट अर्जेंटीना का है और वेस्टर्न पार्ट पराग्वे का है। रेनफॉल जो है ये समर्स में होगा और विंटर जो है वो कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा। और क्योंकि ज़्यादा रेनफॉल होती है और फॉरेस्ट जो है काफ़ी डेंस हैं, तो यहाँ जो ग्रास लैंड है वो यहाँ पे मिलते हैं और इनको क्या बोला जाता है, ग्रान चाको। तो देखिए इस तरीके से ये जो हमने सीक्वेंस लिया हुआ था, यहाँ पे क्या मिल गया हमें, ग्रान चाको मिल गया, ग्रान चाको। तो सबसे ऊपर लानोस, उसके बाद सेल्वास, उसके बाद कैंपोस, कैंपोस के बाद ग्रान चाको, ग्रान चाको के बाद पम्पास। यहाँ भी हमने इसी तरीके से ये देखिए बना रखा है। ये हो गया लानोस, ये हो गया सेल्वास, ये हो गया कैंपोस, कैंपोस के बाद यहाँ समाना भी है और इधर ग्रान चाको हो गया, इधर हो गया पम्पास। सवाना जो नीचे वाला था उसको हम कैंपोस यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आगे की बात करते हैं। क्यूब्राको जो है इसी रीज़न में मिलता है और इसको एक्स ब्रेकर बोलते हैं, एक प्लांट है, तो ये इस रीज़न का हो गया। अब बात करते हैं डिज़र्ट रीज़न में। तो यहाँ ये वेस्ट पार्ट ऑफ एंडीज़, ये इसका लोकेशन हो गया, यानी कि सदर्न पेरू वाला जो एरिया है। अटाकामा डेजर्ट यहाँ मिलेगा, कहाँ, नॉर्दर्न चिली, ठीक। तो चिली में जैसे
ये वाला जो एरिया हो गया ये किसके लिए हो गया, ये हो गया अटाकामा के लिए। फिर इसके बाद जो ईस्ट पार्ट है, अभी हमने कहाँ की बात की, ये एंडीज़ माउंटेन है, एंडीज़ के वेस्ट की बात की। अगर ईस्ट की बात करें तो वहाँ डिजर्ट हमें मिल रहा है पैटागोनियन डिज़र्ट मिल रहा है। और ये हमने देखा था ऊपर भी मैप में 2 टाइप के डिज़र्ट थे, तो ये वाला टेम्परेट डिज़र्ट है, ये वाला टेम्परेट डिज़र्ट, वो वाला ट्रॉपिकल डिज़र्ट था। अरिका जो है, अरिका ये नदर्न चिली में लोकेटेड है और ये वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस है, ह्यूमिडिटी यहाँ बहुत कम है। तो ये कहाँ पे है लोकेटेड, इस जगह पे लोकेटेड है अरिका। और यहाँ पे कैक्टस और थॉर्नी बुशेस मिलेंगे जैसा कि डेजर्ट में मिलते हैं। तो डेजर्ट के लिए हमने क्या क्या बात कर ली कि मिल कहाँ रहा है, इसका लोकेशन कहाँ है, तो वही लोकेशन है एंडीज़ के वेस्ट में और एंडीज़ के ईस्ट में। वेस्ट वाले को अटाकामा डेजर्ट बोलेंगे, नदर्न चिली में ये है, और ईस्ट में जो है वो पैटागोनियन डेजर्ट हो गया, ये टेम्परेट डेजर्ट है। और इसमें अरिका है जो ड्राइएस्ट प्लेस है वर्ल्ड का, और कैक्टस और थॉर्नी बुशेस लाइक वेजिटेशन यहाँ पे मिलेंगी। अब बात करें मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की, तो मेडिटेरेनियन की हमने बात की थी, ये वाला जो इलाका है इसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यहाँ मिलता है। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ चिले, और रेनफॉल जो है वो विंटर्स में होगा। समर जो है इसका ड्राई रहेगा, ये थोड़ा सा स्टार पॉइंट वाली बात हो गई कि विंटर्स में क्या होगा, रेनफॉल होगा, लेकिन समर कैसा है, ड्राई है। और जो विंटर का रेनफॉल है ये वेस्टर्ली सी विंड्स की वजह से होगा। क्लाइमेट वाले टॉपिक में हम इसको डिटेल में बात करने वाले हैं, वेस्टर्ली सी विंड्स के बारे में। और समर में जो है ईस्टर्ली लैंड विंड्स फ्लो करती हैं, तो इसकी वजह से, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है। और एवरग्रीन यहाँ पे ट्री मिलेंगे, ओक, चेस्टनट, फिग, ये सब इसमें यहाँ पे प्लांट्स मिलते हैं। अब बात करें टेम्परेट मैरीटाइम क्लाइमेट की, तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम ओशन के तरफ जाएंगे, अगर हम कॉन्टिनेंट के बीच में हैं तो यहाँ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा भी होगा समर में, और विंटर्स में बहुत कम होगा। लेकिन आप जैसे जैसे ओशन की तरफ जाते हो कोस्टल एरिया में, तो यहाँ ना तो समर में ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, ना ही विंटर में ज़्यादा कम टेम्परेचर मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से जो कूलनेस है इस क्लाइमेटिक रीजन में जो है वो टेम्परेट रीजन इसको बनाती है। इसमें हाई सावर रहता है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि वही बात है कि ओशन के पास है, जैसे कि आप मुंबई में देखते हो इंडिया में, तो वहाँ पे भी इसी तरह से होता है। तो यहाँ जो फॉरेस्ट मिलेंगे टेम्परेट मिक्स फॉरेस्ट मिलते हैं, जैसे चीर हो गया या बर्च हो गया, तो ये यहाँ के मेजर ट्रीज़ हैं। और ये हमने यहाँ डॉट से दिखा रखा है जो टेम्परेट मैरीटाइम क्लाइमेट वाले रीजन से, सारे के सारे देखिए कोस्टल एरियाज में हैं। तो ये था पूरा क्लाइमेट वाला टॉपिक साउथ अमेरिका का।